Good morning, students. Our chapter is matter around a sphere. Okay, so what was our last chapter? So last chapter में अपन ने देखा था the matter in our surroundings. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं, अपन ने matter देखा था. Okay, तो अपना जो लास्ट चैप्टर वो इसी से कनेक्ट करता है. ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं मैटर के बारे में. ठीक है, तो ये जो मैटर है, ओके, जो मैटर है, मैटर आप किसको कहोगे? ओके, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है, ओके, इसका कुछ ना कुछ मास होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ इसका मास होता है और ये क्या करता है, टू कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं टू प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं किसी भी मैटर की, उसको मैटर समझने के लिए. ओके, सो वन तो अपना क्या हो गया कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास प्रेजेंट है, ठीक है, वो कोई ना कोई मास उसका होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ वेट उसके अंदर होता है. और अपन क्या कहेंगे, और अपन किसको मैटर कहेंगे, जो कुछ ना कुछ स्पेस क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए आपको क्या होता है, स्पेस की नीड होती है. ओके, लाइक माई माइकर, लाइक अगर मैं वाटर बोतल की बात करूँ या फिर बैग की किसी भी चीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मुझे उसको रखना है तो उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस मुझे चाहिए होगा. ठीक है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, इसी टाइप से उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ. ओके, मैटर है सम मास ऑल्सो, कोई ना कोई वेट उसमें ज़रूर होगा. अंडरस्टैंड? ओके, तो ये तो अपना अपन उसको क्या कहेंगे, जिसमें मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो अपना क्या हो गया, मैटर. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, और अपन बात करेंगे सब्सटेंस के बारे में. सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, सब्सटेंस अपन देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दीज अपन बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अपन बात करेंगे इस चैप्टर में. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इसमें देखेंगे. ओके, एंड देन और अपन देखेंगे मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, सब्सटेंस जो है इसकी प्योरिटी के बारे में अपन बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस के बारे में. प्योर सब्सटेंस अपन किसको कहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे. नाउ मिक्सचर में भी अपन देखेंगे होमोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर. ओके, तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड्स के बारे में इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अपन बात करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सब्सटेंस. सब्सटेंस अपन किसको कहेंगे? ओके, सो आवर टॉपिक इज सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस. अंडरस्टैंड? तो सब्सटेंस अपन किसको कहेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की होती है. ओके, नाउ वी हैव इज अपने सराउंडिंग जो भी अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उनका क्लासिफिकेशन सभी का एक साथ में करना इजी नहीं होता है, तो इसीलिए अपन स्टेप बाय स्टेप में उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सटेंस के बारे में. तो सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है. ओके, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है. ओके, या फिर आप बोल सकते हो सिंगल यूनिट से बना हुआ होता है. ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ यूनिट से बना हुआ होता है, सिंगल टाइप ऑफ यूनिट से बना हुआ होता है. इस टाइप के जो भी अपना मैटर है उसको आप क्या कहोगे, सब्सटेंस. ओके, वो आपका क्या हो जाएगा, सब्सटेंस. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपनी क्या हो गई सब्सटेंस की, कि वो सिंगल टाइप ऑफ यूनिट से या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से इसका फॉर्मेशन होना चाहिए. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपन अगर सब्सटेंसेस की बात करें तो नेक्स्ट अपना सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी मैटर. ठीक है, ये देखो इसमें अपन ने देखा सिंगल या फिर सिंगल टाइप ऑफ यूनिट या फिर सिंगल मॉलिक्यूल से जो बना हुआ तो उसको आप सब्सटेंस कहोगे. ओके, और ये क्या हो सकता है, 2 and more than 2 मॉलिक्यूल भी इसमें हो सकते हैं. 2 and more than 2 मॉलिक्यूल से भी ये मिलके बना हो सकता है. अभी अपन ने देखा ना कि जैसे अपन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जैसे अपना क्या हो गया, आयरन हो गया. ठीक है, ये अपना क्या हो गया, आयरन. तो आयरन का तो आप जानते हो. ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस अपने पास में है जो 2 and more than 2 सब्सटेंस से 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता तो उसको भी आप क्या कहोगे, सब्सटेंस कहोगे. ठीक है,
मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है उसको भी आप क्या कहोगे, सब्सटेंस कहोगे। अंडरस्टैंड। तो ये जो सब्सटेंसेज हैं जैसे अपने पास में क्या हो गया NaCl, ठीक है। तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, एक क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसमें क्या मिक्स है, सोडियम है, ओके, और क्लोराइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल से ये मिलके बना हुआ है, ये भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से मिलके बना हुआ है, तो इसको भी आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल, और इसको भी आप क्या कहोगे, सब्सटेंस कहोगे, सॉरी सब्सटेंस कहोगे। अंडरस्टैंड। सो इसको अपन ने पहले बात कर लिया कि कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल से बने हुए मैटर को आप क्या कहोगे, सब्सटेंस कहोगे। और फिर अपन ने तो ये देखा कि मोर देन 2 मॉलिक्यूल से, 2 एंड मोर देन 2 मॉलिक्यूल से जो बना हुआ होगा उसको भी अपन सब्सटेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अपन ने एग्जाम्पल भी देखा। तो इसकी जो अपन इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ओके, अपन ने ये देखा कि इसमें सिंगल मॉलिक्यूल तो हो सकता है, ओके, एंड मोर देन 2 मॉलिक्यूल से मिलके भी सब्सटेंस जो है वो बना हुआ हो सकता है। बट ये जो चाहे वो कितनी भी मॉलिक्यूल से हो, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इसके जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर यूनिफॉर्म कंपाउंड में ये होना चाहिए, ठीक है। तो इनका क्या होना चाहिए, जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन क्या हो गया कि आप जब भी इसके मॉलिक्यूल्स को देखो तो आपको ऐसे फील होना चाहिए कि ये सारे एक जैसे ही हैं। जैसे अगर आप बात करो NaCl की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अगर आप बात करते हो तो सोडियम क्लोराइड को जब आप देखते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। उनकी शेप वगैरह जो है वो अलग अलग दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप इनका ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता है इसमें कि जैसे अपना ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड होगा, अब ऐसे इसमें नहीं होता कि जैसे यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, Na है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, इस तरह से इसमें नहीं होता, ये पूरा एक साथ में मिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्स होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे आपको एक जैसे दिखाई देते हैं, ओके। अंडरस्टैंड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है। इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड भी, अब ऐसे नहीं, ऐसे तो अपने एयर में काफ़ी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन एट्सेट्रा, तो ये सारे गैसेज अपनी एयर में प्रेजेंट है, बट इसका अपना अलग कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन इन गैसेज में आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपना अलग कंपाउंड है, और इसीलिए अपन क्या कहेंगे, इसको एक सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्सटेंसेस कहेंगे। अंडरस्टैंड। और ये जो सब्सटेंस होता है ये क्या होता है, परफेक्टली होमोजीनस होता है, ओके। क्या होता है, परफेक्टली होमोजीनस सब्सटेंस होता है, ठीक है। जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, परफेक्टली होमोजीनस होता है। अब होमोजीनस का मीन क्या हो गया, एज आई टोल्ड यू, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे अपनी बात हो गई, ठीक है। इनको जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल इक्वल है, मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इसमें है। भले ही ये 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, इनका जब आप इनके पार्टिकल्स को जब आप देखते हो तो सारे आपको एक जैसे दिखाई देते हैं, इनमें कोई डिफरेंसेस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इनके ये जो मॉलिक्यूल हैं, अपन जब भी किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि ये जो अपना सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो अपन यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूल की, तो ये जो मॉलिक्यूल है अपना, ये क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है होता है इस तरह से, ये क्या होता है, सेम होता है। तो इस टाइप के को अपन क्या कहेंगे, ये सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनस होता है। अंडरस्टैंड। क्या होता है, होमोजीनस। इट मीन्स जितनी नंबर ऑफ सोडियम होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्लोरीन भी इसमें होंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए अपन इस टाइप के सब्सटेंस को क्या कहेंगे, परफेक्टली होमोजीनस सब्सटेंस अपन इसको कहेंगे। अंडरस्टैंड। ओके। सो ये अपनी बात हो गई इसके बारे में। नाउ इसी टाइप से इसका डेफिनेट कंपोजिशन होना चाहिए। ओके। तो इनका जो ये सब्सटेंस जो है इनका क्या होना चाहिए, डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट कंपोजिशन इसका होना चाहिए। ओके। एज आई टोल्ड यू, मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें होना चाहिए। अंडरस्टैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अपन जब भी सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, ठीक है, जब भी अपन सब्सटेंस की बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस की अपन क्या करेंगे कि जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है,
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, ये डेफिनेट हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो कि फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिक्स होता है। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट आप किसको कहोगे, ओके, इट मीन्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में जब वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जब वो चेंज हो जाता है तो इस टाइप के इसका ये जो पॉइंट है, ठीक है, जितने टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो तो क्या हो गया, अपना मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ओके, और इसी टाइप से अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट अपना क्या हो जाएगा कि जिसमें कोई भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो चेंज है, या फिर अपन बोल सकते हो कि इस टाइप की जो स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इस को जितना टेम्परेचर इसकी नीड होती है उसको आप क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड। तो आप प्योर सब्सटेंस आप किसको कहोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, उस को आप क्या कहोगे, वो अपना क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। ओके, तो सब्सटेंस को अपन ने देखा, प्योर सब्सटेंसेस की कुछ अपन ने प्रॉपर्टीज देखी। नाउ अब अपने जो प्योर सब्सटेंसेस हैं अपन उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक अपना क्या हो गया, एलिमेंट, ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज कंपाउंड। ओके, और जो अपना प्योर सब्सटेंस है उसको भी अपन ने 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया। फर्स्ट अपना हो गया एलिमेंट एंड नेक्स्ट वी हैव इज कंपाउंड। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अब एलिमेंट आप किसको कहोगे, कंपाउंड आप किसको कहोगे। ओके, तो उससे पहले हम बात करते हैं अपने मिक्सचर की। ओके, सो ये तो अपना क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर, अंडरस्टैंड। सो बिफोर मिक्सचर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड, अंडरस्टैंड। तो अपनी नेचर में प्रेजेंट जितने भी गैसेस या फिर जो भी सब्सटेंसेज हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड्स जो भी अपने हैं, या फिर गैसेज इसमें हो गई, वो सारे क्या हो गए, अपने एलिमेंट हो गए। लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ठीक है, सल्फर, ये सारे आपके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। ये देखो इनके सिंबल्स हैं, बट ये सारे मैटर्स जो है आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जिनको आप प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। जैसे सल्फर आपके पास है, सोडियम आपके पास है, फ्लोरीन आपके पास है, कार्बन आपके पास है, अपने सराउंडिंग ही तो प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो इनको सभी को अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, और इनके सिंबल्स आपको क्या करना है, लर्न भी करना है। तो इस चैप्टर में आप सिंबल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जितने हो गए, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो इस तरह के कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आपका क्या होता है, तो कंपाउंड्स आप किसको कहोगे, जब एलिमेंट आपके जब ये सिंगल यूनिट में होते हैं तब तो आप इनको क्या कहोगे, क्या हो गए आपके एलिमेंट। जब ये सिंगल हैं,
फ्री फॉर्म में है तब तो आप इनको कहोगे एलिमेंट। और अगर ये एलिमेंट क्या बनते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जैसे अपन ने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड अपना हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया। इसमें जैसे अपन ने बात किया कार्बन है, ऑक्सीजन है, और इसी टाइप से इसमें क्या हो गया, ये सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जब भी एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ओके, गेट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो जब भी आप न्यू सब्सटेंस बनाओगे तो आप इस टाइप के न्यू सब्सटेंस को क्या कहोगे, कंपाउंड। तो ये न्यू सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, जब आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो भी आपके हैं, ठीक है, जब ये कंबाइन होंगे एक दूसरे से और कोई न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस बनाएंगे तो उस न्यू सब्सटेंस का आप क्या कहोगे, कंपाउंड। अंडरस्टैंड। सो ये अपना कुछ बेसिक सा इंट्रो था एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में, ओके। सो प्योर सब्सटेंस अपना जो है आप उसको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अपना क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की जब अपन बात कर रहे हैं तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है तो मैं इसमें से कार्बन को सेपरेट और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो मुझे जैसे इसी टाइप से अपना क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो इसमें से सोडियम और क्लोराइड को अलग नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रही हूँ फिजिकल मेथड्स की, ठीक है। हो सकता है केमिकली अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो केमिकल मेथड या फिर लेबोरेटरी में जब आप इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करो तो हो सकता है कि आप इनको सेपरेट कर भी सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड का मीन क्या हो गया, फिजिकल मेथड का मीन क्या हो गया कि आप इनको ब्रेक डाउन इनका कर सकते हो, गर्म कर सकते हो या फिर इनको बहुत कूल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है, जैसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप इसका कोई भी चेंज नहीं कर सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप इनकी चेंज नहीं कर सकते, तो वो सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट एलिमेंट एंड कंपाउंड, ओके। तो अपने सराउंडिंग जितने भी जो भी प्रेजेंट है, जो भी सब्सटेंसेज या फिर जैसे अपन ने देखा मास प्रेजेंट, सॉरी मैटर प्रेजेंट है, वो सारे आपके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। और इन एलिमेंट, ये एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है, और कोई न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं तो उसको आप क्या कहोगे, compound. Understand? Okay, we can call them compounds. Understand? Now next we have is mixture. ओके तो जैसे अपन ने बात की कि एलिमेंट, ओके, एलिमेंट कंपाउंड होते हैं और ये क्या एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मिक्सचर। ओके सो मिक्सचर आप किसको कहोगे, ओके तो एक तो अपना क्या हो गया, मैटर अपन ने देखा, एक सब्सटेंस देखा, प्योर सब्सटेंस अपन ने देखा। अब अपन बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर में क्या होगा कि जब 2 and more than 2 सब्सटेंस क्या होंगे, 2 and more than 2 सब्सटेंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक आप बोल सकते हो एक न्यू सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक मिक्सचर बनाएंगे, या फिर कुछ भी, मतलब जैसे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे अगर आप बात करो एयर की, ठीक है, तो आप ये देखते हो क्या आप जैसे अपन बहुत बार ये पढ़ते हैं कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो आप ऑक्सीजन लेते हो कहाँ से, एयर से लेते हो, ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ते हो। इसी टाइप से अगर आपको ये बोला जाए कि जो अपनी लैंड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स है, लाइक स्टोन, सैंड, वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने सैंड में क्या है, मिक्स है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। इसी टाइप से जैसे एयर है तो एयर से आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो रेस्पिरेशन के टाइम पे, बट क्या ओनली ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है अपने सराउंडिंग या फिर कुछ और गैसेज भी प्रेजेंट हैं। तो अपन देखते हैं कि एयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सारी चीज़ें। इवन अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन जो है वो आप जानते हो 78% इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ओके अंडरस्टैंड, ओके तो फिर भी अपन ऑक्सीजन ही लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। तो एयर क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप बोल सकते हो इसको मिक्सचर का, ठीक है।
मिक्सचर का। तो इसमें क्या हो गया, देखो सब्सटेंसेज अपने हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हीलियम, हाइड्रोजन, सारी गैसेज इसमें हो गई। ये सारी गैसेज मिक्स हैं, ठीक है, और ना ही इनका कोई डेफिनेट प्रॉपोर्शन है, ना ही कोई इनका डेफिनेट कंपोजिशन है, फिर भी ये सारी गैसेज क्या हैं, मिक्स हैं। तो इस बेसिस पे भी अपन मिक्सचर को डिवाइड करेंगे कि इनका जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट कंपोजिशन होता है या फिर इनडेफिनेट कंपोजिशन होता है। ओके, तो जब अगर डेफिनेट कंपोजिशन हो जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो मिक्सचर अपना एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, एयर का, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे गैसेस प्रेजेंट है। इसी टाइप से आप कुछ और सब्सटेंसेस भी ले सकते हो, लाइक वाटर एंड शुगर जो है, ठीक है, वाटर एंड शुगर भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। वाटर एंड सॉल्ट भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। और इसी टाइप से आप जो है वो देख सकते हो कि जब भी आप लिक्विड्स को मिक्स करते हो, ठीक है, जब भी आप कभी लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो लिक्विड्स का जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड्स का जब भी मिक्सचर होगा, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, लिक्विड्स के मिक्सचर को आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन। ओके, आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे एक अपन ने देखा वाटर का भी, जैसे आपका जो ओपन इन्वायरमेंट में जो ओपन वाटर होता है वो भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, मिक्सचर का। ठीक है, इसी टाइप से आपकी जो सैंड है, सैंड में भी अपन आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसमें सैंड है, क्योंकि आप देखते हो कि आपकी जो आसपास जो सॉइल है, जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंटेन हैं, लाइक आयरन फिलिंग हो गया, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें क्या है इसमें कंटेन है। अंडरस्टैंड? स्टोन इसमें कंटेन होते हैं, वाटर इसमें कंटेन होता है। ओके, अंडरस्टैंड? एंड एनिमल एंड प्लांट वेस्ट जो है वो भी सोइल में कंटेन होते हैं। तो आप सोइल को प्योर सब्सटेंस नहीं कहोगे, आप इसको क्या कहोगे कि ये क्या है, मिक्सचर है। अंडरस्टैंड? तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे अपने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में भी बात करेंगे कि अपने सराउंडिंग जो भी मैटर्स प्रेजेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, वो सारे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्योर ही हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट अपने सराउंडिंग, प्योर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं। ओके, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ओके, इन आवर फॉर द क्लास। सो थैंक यू।